विचार व्यक्त करना चाहूंगी। गांधी जयंती पर गांधी जी के विचारों को डिओड्रेंट की तरह छिड़क लेती हूँ और साबरमती के संत वाली धुन को जोर जोर से लाउड स्पीकर पर सुनती हूँ। वो दरअसल मैं गांधीवादी हूँ। चौराहे पर खड़ी गांधी जी की प्रतिमा पर आए दिन माल्यार्पण कर देती हूँ और रोज सुबह उठकर सत्य और अहिंसा के सुविचारों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने अंगूठे से प्रवाहित कर देती हूँ। वो दरअसल मैं गांधीवादी हूँ ना मैं गांधीवादी। जब इन्हीं उलझनों में उलझ जाती हूँ तब गांधी जी का केवल एक विचार मेरी सारी उलझने दूर कर देता है कि मैं इन सब प्रयासों में नहीं, बल्कि मैं तो प्रत्येक कर्म व्रतधारी मनुष्य के हृदय में बैठता हूं। महोदय, दरअसल गांधी जी के विचार कभी भी किसी अवसर विशेष के लिए नहीं रहे हैं, बल्कि सार्वकालिक रहे हैं, क्योंकि गांधी जी का प्रत्येक सिद्धांत भारतीय जीवन मूल्यों को केंद्र में रखकर प्रतिपादित किया गया है। किंतु दुर्भाग्य केवल इतना कि गांधी के भारत में गांधी के विचारों को केवल उतना ही समझा गया जितना फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में देखा गया। और इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि आज गांधी का अहिंसावादी देश हिंसा से भरे वीडियो गेम्स के माध्यम से हिंसा परमो धर्मः और अधर्म शरणम गच्छामि का संदेश बांटता फिर रहा है। महोदय, आज जब मैं लोगों को रोड पर छोटी छोटी बातों पर हाथापाई करते देखती हूँ और गांधी के अहिंसावादी देश को खून की होली खेलते अंडरटेकर पर तालियां पीटते देखती हूँ, तब लगता है कि हम रेलवे स्टेशन से यहाँ तक तो महात्मा गांधी मार्ग पर चलकर आए हैं, किंतु महात्मा गांधी के मार्ग पर चलना हमें अब तक नहीं आया है। महोदय, विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति का शोषण करता मनुष्य यह भूल गया कि महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, उसके लालच की नहीं। संभवतः गांधी जी यह जानते थे कि आने वाले समय में जिस गति से विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश हो रहा है, उसके चलते जिस राम राज्य की वे कल्पना कर रहे हैं, उस राम राज्य में शायद चित्रकूट भी न हो और शायद अशोक वाटिका भी न हो। किंतु ऐसा भी नहीं कि वर्तमान इतना निराशाजनक है। आज जब हमें लगता है कि गांधी के भारत में गांधी की स्मृतियों को सहेजा नहीं जा रहा, तब अनायास ही हमारे मानस पटल पर कुछ ऐसे नाम तैरने लगते हैं जो हमारी सारी गलतफहमी दूर कर देते हैं। जब अन्ना हजारे के पीछे भारत का बच्चा बच्चा हाथों में तिरंगा लिए सड़क पर आ उतरता है, जब डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर और प्रोफेसर कापसे गांधी मूल्यों की समाज में स्थापना के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं, जब प्रसिद्ध पर्यावरणविद और गौ सेवक पद्मश्री कुट्टी मेनन जी और प्रसिद्ध नर्मदा यात्री अमृतलाल वेगड़ गांधी जी के विचारों को आत्मसात करते हुए उनकी स्थापना के लिए स्वयं को होम कर देते हैं, तब लगता है कि हम गलत थे। हम गलत थे क्योंकि गांधी के विचार न तो 1948 में मरे थे, न 2022 में, और न ही वे मरने वाले हैं आने वाली अनेक सदियों तक, क्योंकि अन्ना हजारे में जिंदा है गांधी जी, डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर प्रोफेसर कापसे में जिंदा है गांधी जी, आबिद सूरती में जिंदा है गांधी जी, और हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीयों के दिलों में जिंदा है गांधी जी। वे कहा करते थे कि यदि देश के प्रति अपने कर्तव्यों को तुम कसौटी पर कसना चाहते हो तो उसका एकमात्र उपाय है कि सबसे पहले हम यह विचार करें कि हमारे किए गए कार्य से समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को कितना लाभ मिलता है। उनके इसी विचार से प्रेरित होकर केरल के कल्याण सुंदरम अपने संपूर्ण जीवन की कमाई आर्थिक दृष्टि से विपन्न बच्चों की शिक्षा में लगा देते हैं। गांधी जी सदैव आग्रह किया करते थे कि हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए एक सूत्र में गुम्फित समाज का निर्माण करना चाहिए, और उनके इसी विचार से प्रेरित होकर सीमा अब्दुल गफ्फार खान, सुब्बा राव और बाबा आमटे जैसे व्यक्तित्व धार्मिक एकता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। गांधी जी ने सदैव स्वदेशी के विचार को राष्ट्र के लिए कल्याणकारी माना है, और उनके इसी विचार से प्रेरित होकर हमारा भारत आज आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज यदि स्वच्छता के बलबूते पर भारत विश्व में अपनी एक सकारात्मक छवि बनाने में सफल रहा है, तो इसका श्रेय भी गांधी जी के स्वच्छता प्रियता के आदर्श को ही जाता है। महोदय, आज यदि अखबारों, टीवी चैनल्स और स्वच्छ भारत की गाड़ी पर गांधी के चश्मे के प्रतीक मात्र से ही यह अभियान देश के गली कूचों तक यशस्वी हो गया है, तो यदि हम गांधी के अन्य सिद्धांतों को भी अपना लें तो हमारे भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकेगा।
निवेदन केवल इतना कि यदि एक मुन्ना भाई के दिमाग में गांधी के विचार केमिकल लोचा पैदा कर सकते हैं, तो फिर हम जैसे सोचने समझने वाले सामान्य नागरिकों के मस्तिष्क में, हमारे हृदय में यदि गांधी के विचार जन्म ले लें, तो यह केमिकल लोचा हमारे देश का भाग्य बदल सकता है। और अब अंत में केवल इतना ही कि गांधी जी स्वयं कहा करते थे कि मैं न तो किसी भी दृष्टि से संपूर्ण हूं और न ही समग्र रूप में स्वीकार हूं, मगर मुझे जितना स्वीकार कर सको उतना करना, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।